क्या आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं? क्या आपका अंग्रेजी सीखने का सपना अभी तक अधूरा है? क्या आज आप इस सपने को पूरा करना चाहते हैं? यदि आपकी इच्छा है कि आप फ्लुएंट इंग्लिश बोलें, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्या आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? तो आप कहेंगे, हाँ सर, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, इसीलिए तो आपका थंबनेल देखा, आपका टाइटल देखा, क्लिक कर दिया और आपका वीडियो देख रहे हैं। वेल, बहुत अच्छी बात है कि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं। और अब आप ये भी कहेंगे कि सर, हमने अभी तक न जाने कितने ही ऐसे वीडियोस देखे हैं, कितना ही टाइम अपना वेस्ट किया है और बहुत सारे हम वीडियो देखते रहते हैं। ये बात भी सही है कि यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, तो आपने आज तक न जाने ऐसे कितने ही वीडियोस पर क्लिक किया होगा, आपने बहुत सारा अपना समय दिया होगा। तो फिर ऐसा क्यों है? आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? क्या आपने कभी ये जानने का कोशिश किया कि इतना समय देने के बाद भी यदि आपने अंग्रेजी बोलने की शुरुआत भी नहीं की है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? तो चलिए, सबसे पहले प्रॉब्लम पता लगाते हैं। यदि प्रॉब्लम पता लग जाएगी तो डेफिनेटली आप सीख जाएंगे। और प्रॉब्लम पता लगाने के लिए वीडियो को आगे देखिए, और उसका सॉल्यूशन भी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम भी मिलेगी और उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। तो चलिए, मैं मानता हूँ कि आपने बहुत सारे वीडियोज़ देखे होंगे। तो क्या प्रॉब्लम ये है कि उन वीडियोज़ में कुछ अच्छा नहीं है, उनमें सीखने लायक कुछ नहीं है? क्या आप ऐसा मानते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी इस बात से एग्री नहीं करता हूँ यदि कुछ लोग सोचते हैं कि वीडियोज़ में ऐसा कंटेंट नहीं है तो। क्योंकि मैं आपको पर्सनली बताऊँ, इवन आई हैव सीन मैनी वीडियोज़ ऑन यूट्यूब, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे हैं। मैं खुद आपको इस बात को चैलेंज कर सकता हूँ कि कई वीडियोज़ में रियली बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत बेहतरीन कंटेंट है, जिसे देखकर रियली इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। तो यदि ऐसा है तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? अरे सर, हमने इतने वीडियो देखे हैं, इतना टाइम वेस्ट किया है, हम बहुत सारे वीडियोस को सुनते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बहुत सारे वीडियोस को सुनते हैं, बट एक्चुअल में आप करते क्या हैं? आप करते ये हैं कि जो भी उस वीडियोस के कंटेंट होते हैं, जो भी आपको ट्रिक्स दिए जाते हैं, जो भी आपको गाइडेंस दी जाती है, वो आप एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। अब आपको करना क्या है? देखिए, आपको दोनों कान से सुनना है और मुंह से निकालना है। कान से सुनिए और मुंह से निकालिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो आप एक बात याद रखिए, लिसनिंग इज़ लर्निंग। यही मूल मंत्र है जो आज के वीडियो में मैं आपको देना चाहता हूँ। लिसनिंग इज़ लर्निंग। जितना आप एक लैंग्वेज को सुनेंगे, उतना ही उस लैंग्वेज को आप सीखेंगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं बता सकता हूँ जो इस चीज़ को प्रूव करते हैं कि लिसनिंग इज़ लर्निंग। आप जितना भी सुनेंगे, सुबह सुनिए, शाम को सुनिए, दोपहर में सुनिए, आप टीवी पे सुनिए, आप अपने मोबाइल पर सुनिए, लेकिन आप इंग्लिश सुनिए, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए, इंग्लिश सॉन्ग सुनिए, इंग्लिश मूवीज़ को सुनिए। जितना सुनते जाएंगे उसको सुनिए, ध्यान से सुनिए, इतना सुनिए कि वो आपको हैबिट में आ जाए। यदि आप ये सुनने की हैबिट बना लेंगे तो डेफिनेटली आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी ही। आपको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। आप रियलिटी में ये चीज़ को जानते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग यदि कोई लैंग्वेज बोलते हैं, इन्होंने कोई लैंग्वेज सीखी है, तो कैसे सीखी है? ये फैक्ट है। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लोग यदि इंग्लिश बोलते हैं या कोई भी और लैंग्वेज बोलते हैं तो उन्होंने वो लैंग्वेज सुनकर ही सीखी है। ग्रामेटिकल चीज़ें, बेसिक रूल्स, ये सब बात के सेट्स हैं। सबसे बड़ा तरीका लैंग्वेज सीखने का यही है कि आप उसे ध्यान से सुने। चलिए, इसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा है, वो एक तमिल फैमिली में पैदा होता है, एक बच्चा है फ्रेंच फैमिली में पैदा होता है, एक बच्चा जापानीज़ फैमिली में पैदा होता है, एक बच्चा बांग्ला फैमिली में पैदा होता है। तो ये बच्चे जो है कौन सी लैंग्वेज सीखते हैं? डेफिनेटली जिस फैमिली में पैदा होते हैं, जो उनके चारों तरफ बोली जा रही है, वही लैंग्वेज सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? द बिग क्वेश्चन इज कि कैसे सीखते हैं? आंसर इज वन, लिसनिंग इज लर्निंग। जो वो कान से सुनते हैं उन्हें रिपीट करते हैं और वही रिपीट करते हैं, इसलिए वो बोल पाते हैं। चलिए, इस चीज़ को समझाने के लिए ये एक क्लिप देखिए। हेलो, Hello, हाउ आर यू? how are you? व्हाट इज योर नेम? What is your name? डू यू नो इंग्लिश? Do you know
I want to learn English. I'm learning this. Okay. Okay. It's great. It's great. Listen to me. Listen to me. Go there. Go there. Do your work. Your work. Okay. Why not? Why no? Of course. Of course. तो क्लिप में देखा आपने एक छोटा सा बच्चा किस तरीके से उसको जो इंग्लिश डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उनको वो रिपीट कर रहा है, कैसे कर रहा है। जो वो कानों से सुन रहा है वही वो अपने माउथ से, अपने मुंह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एग्जैक्टली जो इंग्लिश है, जो लैंग्वेज है, वो रिफ्लेक्शन है किस चीज़ का? लिसनिंग का। जो भी हम सुनते हैं उसे ही हम अपने मुंह से रिफ्लेक्ट करते हैं और वही हमको प्रैक्टिस में आ जाती है और वही हमारी एक अपनी लैंग्वेज बन जाती है। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि जब हम सुनकर इंग्लिश सीखते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमको सही प्रोनाउंसिएशन, सही वर्ड्स के यूजेस भी वहाँ सीखने को मिलते हैं। अब जैसे इस बच्चे को आप देख रहे होंगे, छोटा बच्चा है, शुरुआत है, कुछ थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन इधर उधर है, कुछ वर्ड्स थोड़े से इधर उधर है। बिगिनिंग है, बिगिनिंग में आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। इस चीज़ से ज़्यादा घबराएं नहीं, बिगिनिंग में गलती सभी से होती है। लेकिन यदि इस चीज़ को आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि यू विल बी वेरी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, इसी एग्जाम्पल को मैं एक थोड़ा अलग तरीके से समझाता हूँ। मान लीजिए कि एक बच्चा पैदा होता है, किसी भी लैंग्वेज की फैमिली में पैदा होता है, XYZ अपन मान लें, तमिल, फ्रेंच, जर्मन, ओके। अब सपोज कीजिए कि जब ये बच्चा पैदा होता है उसी समय से हम इसके कान टोटल बंद कर देते हैं। इतना टाइट बंद बिल्कुल कर दिया जाता है कि उसके अंदर कोई भी आवाज़ उसके कानों से ना जा पाए। अब मान लीजिए 10 साल बाद हम उसके कान खोलते हैं, 10 साल बाद कान खोलिए। अब मुझे बताइए, क्या वो कोई लैंग्वेज बोल रहा होगा? डेफिनेटली नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि उसके कानों से कुछ अंदर गया ही नहीं, तो वो बोलना कहाँ से सीखेगा? The same is the example that prove that listening is learning. If you want to learn a language, listen to that language as much as possible. उस लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए। जब आप रात में म्यूज़िक सुनते हैं, इंग्लिश म्यूज़िक सुन सकते हैं, इंग्लिश मूवीज़ देख सकते हैं। शुरुआत में डिफ़िकल्टी होगी, डायलॉग समझ में नहीं आएंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट होता है। ईजी कुछ ऐसा सुनिए जो ईजी हो। ईजी में आप न्यूज़ सुन सकते हैं, इंग्लिश न्यूज़ सुनिए। कुछ ऐसे जो हिंदी की मूवी हों, जो इंग्लिश में डबिंग किए गए हों, वो सुनिए। तो यदि ये सब चीज़ें सुनते हैं आप, ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, सुबह शाम इंग्लिश सुनिए, सुनते रहिए, रिपीटेड सुनिए, बार बार सुनिए, एंड देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल रिफ्लेक्ट व्हाट यू आर लिसनिंग। सो दिस इज़ द मूल मंत्र। यही एक मूल मंत्र है इंग्लिश लैंग्वेज सीखने का। यदि ये आप अपनी हैबिट बना लेंगे कि नहीं, मुझे तो सुनना ही है, बहुत सारा सुनूंगा और जो भी सुनूंगा उसे रिपीट ज़रूर करूंगा, मुंह से बोलूंगा ज़रूर। ऐसा नहीं करना है एक कान से सुनूंगा और दूसरे कान से बाहर निकाल दूंगा। ये करते आए हैं, इसलिए अभी तक आप अंग्रेजी नहीं सीख पाए हैं। सो द ओनली वन दैट मूल मंत्र इज़ लिसनिंग इज़ लर्निंग। तो अब इस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अपना लीजिए। यदि आप वास्तव में सीखना चाहते हैं तो ठीक है, और नहीं सीखना चाहते हैं तो ये एक और वीडियो देख लिया है, ये भी वेस्ट जाएगा। और फिर आप वही कहेंगे कि सर वीडियोस तो बहुत सारे देखे हैं लेकिन हम सीख नहीं पाते हैं। तो यदि इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश बोलने की चाहत है, तो उस चाहत को पूरा करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स करिए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर मैं आता रहूँगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।